रविकांत, अब ये बताइए, आखिरी सवाल है, उसके बाद इस लाइव सेशन को हम खत्म करेंगे। जी जी। कि नीतीश कुमार, नीतीश सबके हैं, ठीक है, नीतीश कुमार नीतीश के करो नहीं है। नीतीश केवल प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये जो कुर्सियां है ना, जो अभी पेंडुलम ये डोल रहा है ना, देखिए हम आप सवाल करिएगा, 1 मिनट पहले मेरा सुन लीजिए। हाँ, सवाल करिएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, 1 ओवर में 30-32 रन बनाना हो तो आप क्या करिएगा? रिस्क लीजिएगा ना जी। हाँ। 70 क्रॉस कर चुके हैं नीतीश बाबू, ठीक है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद कौन होता है? हाँ, प्रधानमंत्री कौन होता है? क्लर्क से आदमी पीओ बनेला चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ। बीपीएससी के बाद आदमी के यूपीएससी नहीं बच जाता है। हाँ। तब मारे, जैसे 35 साल तक उम्र रहा है, कोई 30 साल तक भी रहा है, केतनों में ट्राई मारा है, मारता है कि नहीं मारता है ट्राई? हाँ, नीतीश जी ट्राई मार रहे हैं। अब वो ट्राई मारेला, वो बीजेपी में घोपे या आरजेडी में घोपे, तो कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे? वही सवाल है। कब तक? आपको क्या लगता है? ये तो नीतीश जी बताएंगे। नहीं बता हम नहीं। हाँ, मगर इतना पता है कि बजट तक नीतीश जी तैयारी के लिए हैं। नीतीश जी माचिस लेके ऐसे सलाई रखले रहते हैं। अब बाकी हम लोग जैसा मीडिया, खबर, पार्टी, गाड़ी, चौक चौराहा सब ऑल रहता है। वो एक आदमी बिहार की राजनीति में अस्वस्थ रहता है कि हमको क्या करना है, वह नीतीश है। तो चलिए, नीतीश कुमार का प्लान रेडी है। हालांकि नीतीश कुमार कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे? प्लान कब रेडी था वो भी बता देते हैं। जिस समय वो इस्तीफा देने जा रहे थे ना बीजेपी के साथ से, उसी समय उनका प्लान रेडी था कि हमको बीजेपी में कब आना है, फिर आरजेडी में कब जाना है। हाँ, ये भी बता देते हैं। क्या हम सभी लाइव हैं? जी, हम लोग लाइव हैं। और देखिए, आप सब दर्शकों का शुक्रिया, जुड़ने के लिए धीरे धीरे जुड़ते जाइए। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी है। रविकांत बिहार के बड़े चर्चित पत्रकारों में से एक हैं। अपना चैनल चलाते हैं झकास भारत, और वो चैनल भी काफी अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा है। तो रविकांत से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे मुकाबले ज्यादातर वक्त फील्ड में बिताते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज सुबह से जो हम खबरें बता रहे हैं आपको, हम जो समझ पा रहे हैं, उस लिहाज से हमारे जहन में यह सवाल है, और आपके जहन में भी यह सवाल है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती कब तक चलेगी? नीतीश कुमार कब तक महागठबंधन में रहेंगे? और यह सवाल क्यों है, इसकी एक वजह हो तो बताई जाए। एक नहीं, कई वजह हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करते जाइएगा। और जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं, वैसे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा हौसला बढ़ेगा। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, तो जाहिर है यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों सवाल है वो हम बता देते हैं। हमने कहा कि एक नहीं, कई वजह है। कुछ वजहों को मैं आपको बता देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी के कई नेता जेडीयू के बड़े नेताओं पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते थे। जेडीयू के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह आक्रामक हमले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए हैं, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक हमला आरजेडी के नेता कर रहे हैं। आरजेडी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अजय कुमार पासवान है, लिख रहे हैं, कहना मुश्किल है ये किधर आएंगे किधर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल कहना मुश्किल है किधर आएंगे किधर जाएंगे, लेकिन कहीं फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये तो सवाल है। आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। हमारी बात आज बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से हो रही थी। सुधाकर सिंह ने कहा नीतीश कुमार का राज राक्षस राज है, नीतीश कुमार का कार्यकाल राक्षस राज है। अब बताइए, ये ठीक है सुधाकर सिंह बिहार सरकार में मंत्री नहीं है, लेकिन सुधाकर सिंह बिहार सरकार में जो एक पार्टी, महत्वपूर्ण पार्टी है, हिस्सेदार है, महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके विधायक तो हैं, आरजेडी के नेता तो हैं, और सुधाकर सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार
लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं, ये भी कह रहे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार अगर समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं तो वो पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए निकल रहे हैं। और सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर कहा है कि हम 2025 में तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपेंगे, 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, तो नीतीश कुमार के भरोसे हैं क्या हम लोग नीतीश कुमार के मुहताज हैं क्या? हम तो पहले ही हमारे तेजस्वी यादव नेता हैं, पहले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। ये तमाम बातें कही हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये दोस्ती कब तक चलेगी? नीतीश कुमार और आरजेडी की दोस्ती की क्या एक्सपायरी डेट आ रही है? हमने आपको कहा हमारे सहयोगी रविकांत भी हैं, तो रविकांत से भी समझने की कोशिश करेंगे। रविकांत, जो बयान आ रहे हैं और कुछ और बयानों का जिक्र भी करेंगे हम, मामला सिर्फ सुधाकर सिंह का नहीं है, फेहरिस्त बहुत लंबी है। रविकांत कैसे देख रहे हैं? सुधाकर सिंह लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, कई दूसरे आरजेडी के नेता भी हैं, मोर्चा खोले हुए हैं, सीधे तौर पर उनकी नीतीश कुमार से ठन गई है। आखिरकार क्या इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है? नीतीश कुमार अब ज्यादा वक्त तक महागठबंधन में रह नहीं पाएंगे या बर्दाश्त कर लेंगे? अभिषेक जी, नीतीश कुमार जिस दिन से आरजेडी में गए, आरजेडी के साथ सरकार में गए, उसी दिन नीतीश कुमार अपनी बातों और अपने काम और अपने गठबंधन और अपने साझेदारों को लेकर वो पूरे स्पष्ट रहते हैं जी। वो किसी भी पार्टी को गैर नहीं मानते हैं और नीतीश सबके हैं और किसी भी पार्टी को अछूत नहीं मानते हैं जी। इसलिए ये चर्चा, कोई भी चर्चा अगर नीतीश कुमार पर होगी तो किसी की भी अगर ठन जाएगी तो नीतीश कुमार किसी के ठनने न ठनने, किसी के आने किसी के जाने से नीतीश कुमार नहीं है और नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। वो नीतीश कुमार तय करेंगे कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो अब तक उनका पॉलिटिकल समझ आया है। कोई मंत्री, सुधाकर सिंह भी अच्छे मंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वह उसमें रहते हुए मंत्री थे और विद्रोह की और मंत्री छोड़ दिए। तो आप इन बातों को समझिए कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं या करेंगे अगर आरजेडी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें नीतीश कुमार का कोई, इसमें जो अभी बीजेपी कह रहा है नीतीश कुमार ऐसे सरकार है वैसे सरकार है, नीतीश कुमार इन लोगों से बात ही नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की बात होगी ऊपर से, नीतीश कुमार अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल। अब भले अमित शाह नरेंद्र मोदी उठाए ना उठाए, मगर ऐसा परिस्थिति बन जाएगा कि नीतीश कुमार परेशानी में नजर आएंगे और तब बीजेपी वाले क्या बयान देंगे कि नीतीश जी हम लोगों ने आपको ससम्मान अच्छे से रखा, मगर अब देखिए उधर कैसे हो रहा है। तो नीतीश जी भी थोड़ा सा पिघलेंगे। नीतीश जी तो पिघले हुए रहवे करते हैं, वो जिस उम्र में ऑलरेडी हैं उस उम्र में पिघलन होती है और उस उम्र में सब कुछ अपना अपना नजर आने लगता है, कोई गैर नहीं होता है। कोई दूसरों को बेटा है तो वो अपने बेटा हो जाता है बुढ़ापा में। बुजुर्ग लोगों को देखिएगा ना तो उस सबके बेटा पोता, क्योंकि शरीर दिमाग और कई चीजें जो होती है वो उस तरह से काम नहीं करती है जैसे आदमी कॉन्फिडेंस में काम करता है। नहीं हम जिधर है उधरे हैं, ऐसा कोई इसमें बात नहीं होता है। तो नीतीश स्पष्ट है अपने बात और अपने काम को लेकर के कि हमने बिहार में काम किया है, हम चुनाव में जाएंगे। और बिहार के इतिहास में आज तक ऐसा, कई लोगों को लगेगा कि जदयू के प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं, मगर नहीं, आंकड़ा देखिए। मैंने आप दर्शकों को हम बता दें, आप नालंदा जिले से आते भी हैं। नालंदा जिले से आने का शक होगा, मगर देखिए ऐसा विषय, हम तो दिन भर नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही ज्यादा खबर हमारी रहती है। तो भाई नीतीश कुमार अपने चेहरे पर 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, ऐसे तो 8 बार ले चुके हैं तोड़ जोड़ के। 9वीं 10वीं 11 एगो से 2 दिन पहले पत्रकार साहब से बात हो रहा था तो 9 बोले था, हम बोले कि 11 भी ले कर सकते हैं, 11 ज्यादा शुभ होता है। 11 ज्यादा मतलब कि इतना असहज, कोई सब विधायक जानता है कि नीतीश की क्या हैसियत है बिहार में, भले जनता सोशल साइट पे जितना गाली दे रही है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है रविकांत, जी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। आज हमारी बात सुधाकर सिंह से हुई और देखिए सुधाकर सिंह क्या कर रहे हैं, सुधाकर सिंह बिहार के बारे में सही मुद्दा समझिए। नहीं, हमारा सवाल सुन लीजिए। जी बोलिए। बहुत लंबी बात हुई सुधाकर सिंह से। सुधाकर सिंह ने एक बात, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि देखिए नाइट वॉचमैन की भूमिका में नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने हैं। अब वो बात खत्म हो चुकी है, अब तो तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार को तो अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये जो बार बार कुर्सी छोड़ने की बात आ रही है, सिर्फ सुधाकर सिंह नहीं कर रहे हैं, ये
शिवानंद तिवारी कह चुके हैं, ये आरजेडी के दूसरे नेता कह चुके, खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि बड़ी लड़ाई लड़नी है तो नीतीश कुमार को छोटा पद छोड़ देना चाहिए। ये यूं ही कहा जा रहा है, ऐसे ही कहा जा रहा है, या इसमें लालू तेजस्वी की सहमति भी है? और सहमति है तो फिर सवाल यह है कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार कितने सहज रह पाएंगे और कितने दिनों तक सहज रह पाएंगे? अभी 4-4 सवाल, हम 4-4 सवाल का जवाब देते हैं एक एक करके। देखिए, नीतीश कुमार ने जो गंदी राजनीति 2017 में की, ठीक है, गंदी राजनीति थी, वही गंदी राजनीति 2022 में की है। नहीं, गंदी की अच्छी की वो नहीं, अब हम आते हैं। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार ने जो काम कर रहे हैं तो औसे में क्या होता है कि एक पॉलिटिकल इमेज जाता है, अरे तो किधरों जा सका हो, इन्ने न तो उन्ने, इन्ने न तो उन्ने, घनचकरिया वाला वो बात नहीं होता है। हाँ। कि जन्ने न था सब के जन्ने लड्डू मिलो उन्हें कूद गली जन्ने, मतलब जन्ने रसगुल्ला तो पोस्टर है नीतीश सबके हैं, नीतीश सबके हैं तो भाई सबके हैं तो सबके रहिए, सबके फिर विपक्ष का कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, नीतीश सबके हैं। अब का कोई हमें आप टांग दीजिएगा कि हम फलाने मीडिया हैं, हम ही मीडिया सबके हैं, मतलब जितना ठीक है। हाँ, मगर देखिए अभिषेक जी, आपका प्रश्न था सुधाकर सिंह को लेके। सुधाकर सिंह अपने से बोल रहे हैं। देखिए, एक तो वो अपना स्पष्ट रहते हैं बातों के प्रति, मगर ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा रहता तो लालू जी तेजस्वी जी उनको निकाल के लेटर ना जारी कर देते कि मेरे पार्टी में नहीं है। आपने ऐसा किया तो ऊपरी सह है। और लालू जी नीतीश जी के 1 साल बड़े हैं, अब 15 साल पहले ही उनसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए नीतीश जी भुला रहे हैं। देखिए, मेन जो मुद्दा है ना अभिषेक जी, वो जो बजट सत्र है ना, सच्चाई बताते हैं, इस बजट पे लालू प्रसाद यादव का भी नजर है। ये बड़ी खबर है। ये जो फरवरी में जो ये बजट है ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट रहता है और उस अमाउंट से अपने मनमर्जी बिहार में कार्यान्वयन करा देना, ठीक है। ये इसी पे बात हुई थी। गठबंधन भी जब बनी थी 2006 महीना पहले, 4-5 महीना पहले, तो गठबंधन भी जब हो रही थी तो आप दिल्ली जाइएगा, आइए बेटा बिहार संभालेगा, तो ये कैसे हो जाएगा? नीतीश जी समझ गए, दिल्ली उल्ली घूम के दिल्ली गए 2-4 बार। सोनिया गांधी अभी हंसिए नहीं, हम सच बता रहे हैं, अभी कहीं नीतीश के बुराई करने लगे। इन्हें उन्हें घूम के नीतीश जी नच घूर के देख लिए हैं कि काका होगा, काका ना होगा, कितना रिस्पॉन्स आया, कितना नहीं आया। विपक्ष को तो एक करने चले थे, आरजेडी वाला उकसा रहा है आज, मतलब देश में मोदी को एक नेता चैलेंज कर सकता है, नीतीश बाबू करथिन, नीतीश बाबू करथिन, नीतीश बाबू आज का पीएम कैसा हो। कई आरजेडी के कार्यकर्ता नारा लगा रहा है, तो काहे लगा रहा था? नीतीश जी को नहीं पता है कि जे भी कुर्सियां है 1% ढकेल देगा ये सभी मिलके। तो नीतीश जी ने जो गलती किया है बार बार, वो सोशल इमेज उनका खराब हो चुका है। अब 5-10 साल बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनको भले धरोहर के रूप में लोग सजा ले, चौक चौराहा पे हम लोग देखेंगे कि नीतीश जी की मूर्ति लगी रहेगी और हम लोग भी कहीं, वो एक अलग विषय है। मगर अभी जो बात हो रहा है, ये आरजेडी का टॉप लीडर सह दे रहा है। इसलिए अभी आपकी बात से मैं इसलिए भी सहमत हूं, और सहमत होना चाहिए, सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सुधाकर सिंह का मामला नहीं है रविकांत। आपको याद होगा अनिल सहनी कुर्नी से विधायक थे और उनकी सदस्यता चली गई तो कुर्नी में उपचुनाव हुआ, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ये चुनाव हार गई। अनिल सहनी ने भी ये बयान दिया कि ये हार महागठबंधन की हार नहीं है, ये नीतीश कुमार की हार है और ये अति पिछड़ों की जीत है। अब बताइए, महागठबंधन के नेता ही महागठबंधन की हार को, जेडीयू की हार को महागठबंधन की हार नहीं बता रहे, नीतीश कुमार की हार है, ये अति पिछड़ों की जीत है। तो अनिल सहनी भी मोर्चा खोले हुए हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं आश्रम चले जाएं, जगदानंद सिंह कहते हैं ये सब जो नेता है ना, ये सब लालू और नीतीश के रहमो करम पर अपनी राजनीति करते हैं। कोई हो बिहार में जो 30 साल में जो राजनीति की है, पिछड़ो और अति पिछड़ो और ये सब का, कई नेता नीतीश और लालू के नाम पर, सिंबल के नाम पे जीत कर सदन उदन आते, भले इन दोनों में कितना टकराहट हो या जो। बीजेपी ने अपना ये बना लिया है, अब वो फलाने जी कह रहे हैं, फलाने जी कह रहे हैं, उस सबको अगर छोड़ दिया जाए तो बिना पार्टी के सिंबल का लोग का कोई अथी नहीं है। तो रहे हैं ना, आरजेडी के नेता है ना, मौजूदा वक्त में आरजेडी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है ना कि सब है। नीतीश जी अपना डील फाइनल रखेंगे, बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा मेरा, नीतीश जी अपना डील फाइनल रखेंगे, वो उबियाएंगे, मीडिया में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एक बार, जब वो शपथ ले लेंगे 9वीं बार तब बोलेंगे। राजगीर जाएंगे? राजगीर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, वो ढेर जगह है उनका जाने का, छुट्टी मनाने का। बिहार में इतना जगह वो काम किए हैं, पार्क पॉलिटिक्स बनाए हैं और बहुत तरह की राजनीति वह किए हैं, इसके साथ विकास भी किए हैं।
वो आराम से वो बीजेपी से जब डील तय हो जाएगा आश्वस्त हो जाएंगे, घुरियाएंगे एकदम प्रेम से, नमस्कार नमस्कार शाम तक होते रहेगा, शाम तक मंत्री काम करते रहेगा शहनवाज हुसैनिया, और पता चलेगा गवर्नर हाउस चल गए इस्तीफा देने के लिए। भाई पता जैसे तेजस्वी या ललन सिंह के गाड़ी में घुस के गए थे अथी सौंपने की सरकार बनाने वाले हैं, और उसे ही जाएंगे, और उस पे बीजेपी के 2 दिल्ली से भी आ जाएंगे, 3 ओन्ने से भी, कन्ने कौन कोना वाला खेला होने लगेगा। नीतीश जी कहेंगे हम न बनेंगे सीएम, हम न बनेंगे, बीजेपी कहेगा अरे आप न बनिएगा तो कौन बनेगा जी, आप ही बनिए, आप ही बन सकते हैं। ऐसा होगा नहीं। एक बीजेपी एक चीज बार बार कहती है कि नीतीश कुमार को आरजेडी सपना दिखा रही है प्रधानमंत्री बनाने का, ताकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। सुधाकर सिंह ने इस पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि नीतीश कुमार विपक्ष को क्या एकजुट करेंगे, विपक्ष को क्या गोलबंद करेंगे। विपक्ष तो कांग्रेस के नेतृत्व में पहले से गोलबंद है। अगर नीतीश कुमार को विपक्ष का हिस्सा होना है या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जाके कांग्रेस में आवेदन दे दें कि हम विपक्ष का हिस्सा होना चाहते हैं। तो जगदानंद सिंह कहते हैं, उनके पिता भी हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, खुशी होगी, नीतीश कुमार को बड़ी लड़ाई लड़नी है। उनके बेटे सुधाकर सिंह कहते हैं वो लड़ाई क्या लड़ेंगे, वो विपक्ष को गोलबंद क्या करेंगे, विपक्ष तो पहले से गोलबंद है। ये बड़ा अजीब चीज नहीं चल रहा महागठबंधन में। आपने बिल्कुल महागठबंधन में नहीं, जगदानंद सिंह के परिवार के अंदर भी बड़ा अजीब चीज चल रहा है। जगदानंद सिंह कुछ बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। जगदानंद सिंह कुछ कहते हैं, सुधाकर सिंह कुछ कहते हैं। आपने बड़ा परफेक्ट बात कहा अभिषेक जी, एकदम नब्ज पकड़ लिए। नीतीश जी को अभी आप बोले ना कि लड़ाई लड़नी है, यो नीतीश जी को न मोदी जी से लड़ाई है, नीतीश जी को न बीजेपी से लड़ाई है, नीतीश जी को ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। उनको बस प्रधानमंत्री एक दिन मतलब कुछ एक बार जो बनना है ना, राजनीति में जो शीर्षस्थ लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली पद जो कहा जाता है भारत में, वो प्रधानमंत्री में, तो बस वही बनना है। और बनने के लिए 272 चाहिए। नीतीश जी को पता है विपक्ष को गोल, अरे भाई विपक्ष तो कांग्रेस के झंडा के नीचे है, ये है, इसमें वो आपका सर्टिफिकेट। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, 20% वोट है उसका, 4-5 राज्यों में सरकार है उसका, तोड़ मतलब कि गठबंधन तोड़ जोड़ जो भी कहिए होने के बाद भी 4-5 राज्यों में सरकार है। तो आप क्या विपक्ष को, कांग्रेस तो ऑलरेडी विपक्ष का चेहरा है। ठीक है, चलिए जाते जाते अब आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं जी। देखिए रविकांत, अक्सर हम दोनों चर्चा करते हैं, कैमरे के पीछे भी कैमरे के सामने भी, और आज रविकांत मिल गए तो इनको भी इस लाइव सेशन में बिठा लिया। रविकांत की खासियत यह है कि गंवई अंदाज में, गांव देहात के अंदाज में लोगों के बीच अपने खबरें रखते हैं, अपना एक चिर परिचित अंदाज है, और लोग काफी पसंद भी करते हैं उसको। रविकांत, अब ये बताइए, आखिरी सवाल है, उसके बाद इस लाइव सेशन को हम खत्म करेंगे जी। कि नीतीश कुमार, नीतीश सबके हैं, ठीक है, नीतीश कुमार नीतीश के करो नहीं है, नीतीश केवल प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये जो कुर्सियां है ना, जो अभी पेंडुलम ये डोल रहा है ना, देखिए हम अब आप सवाल करिएगा, 1 मिनट पहले मेरा सुन लीजिए, सवाल करिएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, 1 ओवर में 30-32 रन बनाना हो तो आप क्या करिएगा? रिस्क लीजिएगा ना जी। 70 क्रॉस कर चुके हैं नीतीश बाबू, ठीक है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लर्क से आदमी पीओ बनेला चाहता है कि नहीं चाहता है? बीपीएससी के बाद आदमी के यूपीएससी नहीं बच जाता है। तब मारे, जैसे 35 साल तक उम्र रहा है, कोई 30 साल तक भी रहा है, केतनों में ट्राई मारा है, मारता है कि नहीं मारता है ट्राई? नीतीश जी ट्राई मार रहे हैं। अब वो ट्राई मारेला, वो बीजेपी में घोपे या आरजेडी में घोपे, तो कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे, वही सवाल है। कब तक? आपको क्या लगता है? ये तो नीतीश जी बताएंगे। नहीं बता हम नहीं, हाँ, मगर इतना पता है कि बजट तक नीतीश जी तैयारी के लिए हैं। नीतीश जी माचिस लेके ऐसे सलाई रखले रहते हैं। अब बाकी हम लोग जैसा मीडिया, खबर, पार्टी, गाड़ी, चौक चौराहा सब ऑल रहता है। वो एक आदमी बिहार की राजनीति में अस्वस्थ रहता है कि हमको क्या करना है, वह नीतीश है। तो चलिए, नीतीश कुमार का प्लान रेडी है। हालांकि नीतीश कुमार कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे, प्लान कब रेडी था वो भी बता देते हैं। जिस समय वो इस्तीफा देने जा रहे थे ना बीजेपी के साथ से, उसी समय उनका प्लान रेडी था कि हमको बीजेपी में कब आना है, फिर आरजेडी में कब जाना है। हाँ, ये भी बता देते हैं। बड़े दूर की प्लानिंग करते हैं नीतीश कुमार, ये बात तो सही है। और नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके एक सांसद, पूर्व सांसद हैं, रविकांत की भी उनसे बातचीत लगातार होती है, अक्सर होती है, और हमारी भी बातचीत होती है। डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद से सांसद थे। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मैं 24 सालों तक रहा हूं, अगले 24 मिनट में नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं पता चलता।
तो देखिए नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, सुधाकर सिंह मोर्चा खोले हुए हैं, जगदानंद सिंह भी कई बार बहुत कुछ कह जाते हैं, शिवानंद तिवारी आश्रम भेजने की बात कर चुके हैं, अनिल सहनी अलग मोर्चा खोले हुए हैं। तो अब एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया, उसमें तो जेडीयू के नेताओं ने भी शराबबंदी को लेकर जो कुछ भी कहा, आरजेडी के नेताओं ने तो कहा ही। तो नीतीश कुमार कब तक सहज रह पाएंगे महागठबंधन में, ये बड़ा सवाल है। और 2000 शराबबंदी पर ये देखिए ना, जो अभी चल रहा है तुम्मा फेरी इन लोगों का, उसमें नीतीश जी लगता है कि चाहते हैं कि खाली बीजेपी वाला बोल दे कि शराबबंदी गलत है, मगर बोल ही नहीं रहा। उन नीतियों पे चल जाए, तमाम पार्टियां जो है ना, उस सब विधायक में नीति पर बात करता है शराबबंदी का, तो यहीं पे शराबबंदी फंस, मतलब वो लोग का चाहत। तो देखिए इस तरह की राजनीतिक चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। रविकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपने बुलाया, और आप दर्शकों का जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।